जंगल का वो दिन बिल्कुल आम दिनों जैसा था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और जानवर अपने अपने कामों में लगे थे। कहीं खरगोश उछल कूद कर रहे थे, कहीं हिरन घास खा रहे थे और कहीं बंदर पेड़ों पर लटक कर शोर मचा रहा था। उस जंगल का राजा एक शेर था, बड़ा ताकतवर और खुद को बहुत ही खौफनाक समझने वाला। शेर को यकीन था कि पूरा जंगल उससे डरता है और उसके नाम से ही सब खामोश हो जाते हैं। शेर रोजाना जंगल में चक्कर लगाता और बड़े गर्व से सर ऊंचा रखकर चलता। देखो, मैं आ रहा हूँ, शेर खुद ही बड़बड़ाता। मेरी चाल में ही रोब है। इसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। बंदर बहुत बोलता था, इतना ज्यादा कि अगर उसे 1 मिनट के लिए भी चुप रहना पड़ जाता तो वो घबरा जाता। बंदर को बातें बनाना और दूसरों को उलझाना बहुत पसंद था। अरे सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? नहीं नहीं, 2 बातें बताऊं? नहीं, पहले तीसरी बात सुनो। बंदर एक ही सांस में बोलता जाता। उस दिन भी बंदर एक पेड़ पर बैठा खुद ही बोले जा रहा था कि अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी। टन टन टन। ये आवाज हल्की थी मगर साफ सुनाई दे रही थी। शेर चौंक गया। उसने रुक कर कान खड़े किए। ये क्या था? शेर ने गुस्से से कहा। आवाज फिर आई, टन टन टन। शेर का मुंह बन गया। ये आवाज मुझे छेड़ रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है। शेर को लगा जैसे कोई उसे देखकर हंस रहा हो। इतने में बंदर पेड़ से फिसलता हुआ नीचे आया। ओहो, आवाज आई, मैंने भी सुनी। बंदर फौरन बोलना शुरू हो गया। खामोश, शेर दहाड़ा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बंदर ने फौरन आंखें घुमाकर सोचने की एक्टिंग की। मेरी रिसर्च के मुताबिक, उसने गंभीर आवाज बनाई। ये आवाज या तो किसी जादुई पेड़ की है या फिर जंगल किसी नए शो की रिहर्सल कर रहा है। शेर ने बंदर को घूरा। फालतू बातें बंद करो। आवाज फिर आई, टन टन टन। अब शेर को यकीन हो गया कि ये आवाज खास तौर पर उसी के लिए है। ये मुझे कमजोर साबित करना चाहती है। शेर गुर्राया। बंदर खुश हो गया। ओह, तो ये कोई साजिश है? वाह वाह, मुझे साजिशें बहुत पसंद है। शेर ने फैसला किया कि वो इस आवाज का राज मालूम करके रहेगा। चलो, सबको बुलाते हैं। सबसे पहले तोता आया। तोता हमेशा आधी बात सुनकर पूरी बात फैला देता था। आवाज, मैंने सुना है जंगल में कोई सीक्रेट पार्टी हो रही है। क्या पार्टी? बंदर उछल पड़ा। खाना भी होगा? शेर ने गुस्से से दुम हिलाई। कोई पार्टी नहीं। आवाज फिर आई, टन टन टन। तोता घबरा गया। ओहो, ये तो खतरे की घंटी लग रही है। ये कहकर तोता उड़ गया। कुछ देर बाद खरगोश आया। खरगोश बहुत डरपोक था। मैंने आवाज सुनी और फौरन यहाँ आ गया और अब फौरन वापस जाना चाहता हूँ, खरगोश कांपते हुए बोला। बंदर हंस पड़ा। अरे भाई, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। आवाज आई, टन टन टन। खरगोश ने चीख मारी, ये कोई भूत है, और वो फुर्ती से भाग गया। शेर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब हाथी आया। हाथी बहुत गंभीर था और हर बात लंबी लंबी समझाता था। देखो, आवाजें कई तरह की होती है ना। हाथी लेक्चर देने लगा। बंदर ने उबासी ली। ये आवाज बोलने से पहले खत्म हो जाएगी। आवाज फिर आई, टन टन टन। हाथी रुक गया। हाँ, ये वाकई अजीब है, ये कहकर वो भी धीरे धीरे चला गया। अब जंगल में सिर्फ शेर और बंदर रह गए। शेर ने गुस्से से कहा, लगता है पूरा जंगल मेरे खिलाफ है। बंदर ने फौरन सर हिलाया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। शायद कल से। शेर गरजा। तुम खामोश रह सकते हो? बंदर ने फौरन मुंह पर हाथ रखा। बिल्कुल। 5 सेकंड बाद बोला, वैसे खामोशी भी एक आवाज ही होती है। आवाज अचानक जोर से आई, टन टन टन। अब बंदर भी चौंक गया। ओ, ये तो वाकई कुछ है। दोनों आवाज की दिशा में चल पड़े। झाड़ियों के पास एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ से आवाज आ रही थी। शेर ने पेड़ को गौर से देखा। पेड़ हंस रहा है। बंदर ने पेड़ को घूरा। मैंने कहा था ना, जादुई होगा। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक हवा चली और एक चीज हिली। टन टन। वो पेड़ पर लटकी हुई एक छोटी सी घंटी थी। बंदर की आंखें फैल गई। ओह, ये तो घंटी है। शेर हैरान रह गया। बस यही, हवा चलती, घंटी हिलती और आवाज आती। शेर ने गहरी सांस ली। मैंने इतना शोर सिर्फ एक घंटी की वजह से मचा दिया। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और मैंने इसे पूरी साजिश बना दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। शेर ने शर्मिंदगी से कहा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था। बंदर फौरन बोला, और मैं कुछ ज्यादा ही बोलने लगा था।
उसी वक्त बंदर बोलता ही गया, बोलता ही गया। शेर ने कान बंद किए और वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूं। और जंगल एक बार फिर हंसी और शोर से भर गया।